नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं उर्दू अदब की। भिवंडी शहर के हसीन सिनेमा के अंदर आज उर्दू अदब के ताल्लुक से एक बहुत ही अच्छा मुशायरा चल रहा है, ऑल इंडिया मुशायरा। और इस मुशायरे के बीच कई मेहमान भी मौजूद रहे, साथ ही कुछ किताबों का भी यहाँ इजरा किया गया। और शायरों बहुत ही खूबसूरत मुशायरा। इस मुशायरे के खास बात यह है कि इस मुशायरे के जो आयोजक है यानी कन्वीनर है अंसार गुड्डू साहब है। साथ ही आज के मुशायरे की निजामत के फ़राइज़ अंजाम दो लोगों ने मिलकर दिया। उसके बाद आज के इस मुशायरे की बड़ी मेहनत शुजाउद्दीन अंसारी साहब की रही। साथ ही आज के इस मुशायरे की सदारत की जिम्मेदारी जो थी फादिल अंसारी साहब ने की। मैं खान बताइए, आज के प्रोग्राम के बारे में। आप भिवंडी में मेहमान की हैसियत से भी हैं और शायर भी हैं। आज के प्रोग्राम के हिसाब से बताइए। प्रोग्राम तो मैं क्योंकि आज बहुत जल्दी जा रही हूँ, लेकिन फिर भी भिवंडी में हमेशा अच्छे मुशायरे होते रहे हैं और सामीन बहुत अच्छे से सुनते हैं। और जैसा कि आखिर तक भी बैठकर सुनाने का मौका मिल है और सुना है, और आज सबसे पहले सुना के जा रही हूँ, तो भी लोगों ने मोहब्बतें दी हैं। अदब नवाज़ भिवंडी। और आखिर में आपकी तरफ से कौमी एकता का एक मैसेज। कौमी एकता का तो मैंने दिया ही था। मैंने अपने अशार के जरिए तो मैंने बात कहने की कोशिश की है, और मैंने ये भी बोला था कि हमें एक मैसेज अब अपनी कौम को, आपकी कौम को, क्योंकि ये कौम मेरी भी कौम है, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने रहबरों को पहचानिए। अब आप दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले अपने रहबर को पहचानिए कि आपके रहबर आपके साथ क्या खेल कर रहे हैं, कहाँ पे आपको बांट रहे हैं, कहाँ पे वोट काटने के लिए अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं। तो अभी आपको दुश्मनों को समझने से पहले रहबरों को समझिए। जाने कितनी जंगे, अभी कयामत तक होनी है, जाने कितनी जंगे। अब सुनिएगा, नरसिंह वर्मन और ये दो राजा ऐसे थे जो कभी युद्ध नहीं आ रहे थे। सुनिएगा, नरसिंह वर्मन होगा और अशोका ने ऐलान किया कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध जरूरी हो तो लड़ो, जियो या भले मरो। यही कृष्ण ने कहा पार्थ से, लड़ो धर्म के लिए लड़ो। दर्ज हुई इतिहास में ऐसी कितनी तारीखी जंगें। युद्ध होती है सवेरे, बहादुर जफर के दोनों बेटों का सर काटकर अंग्रेजी हुकूमत नाश्ते में ला। जब हम दुनिया में विज्ञान में पिछड़ते हैं तो आप अब्दुल कलाम देते हैं। इसलिए मैंने आपको मुल्क का मालिक इसलिए कि हमारे मुल्क की सत्ता पे लगाम हो गई थी। इस बार इंडिया गठबंधन को ताकत देकर आपने लगाम लगा दी। प्यार मुझे मिलता रहा है और मिलता रहेगा। मैं दूसरी बार का सांसद हूं, दुबला पतला थोड़ा हूं, और राजभर बिरादरी से आता हूं, बहुत गरीब परिवार से आता हूं। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत। मैं बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूं वाली जनाब मोहतरम रमाशंकर विद्यार्थी साहब को कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर। पहुंच के घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठकर खोलती है रोज दरवाजा। हमारे घर आंगन में जो औरत का और बेटी का वजूद है, ये बुराइयों पर नजर रखी और कोशिश की हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की बेटी ने कि मैं अपनी शायरी के जरिए किस तरह से जालिमों से अपना हक छीन सकती हूँ, किस तरह से। ये पत्ते का निचला हिस्सा, इसका जिसे जड़ कहते हैं, ये सब कुछ तो आपके लिए है। आपके लिए मतलब आपके शरीर के लिए। आपको तो पता है कि हकीम लुकमान ने जड़ी बूटियों के बारे में क्या क्या बताया था। ये सभी पेड़ पत्ते, यहाँ तक कि ये जो इसका निचला हिस्सा है, उसकी छाल तक, वो इंसानों के काम की है। क्या कभी आपने देखा है जंगल में रहने वाले जो जानवर होते हैं किसी दवाखाने में जाते हैं? नहीं। इन्हीं पत्तियों से
इन्हीं पेड़ों की छालों से वो खुद को सही कर लेते हैं। तो अब ये पेड़ देखिए कितना खूबसूरत है। हमें तो ऐसा लगता है कि बस ये है, मगर आइए बात कर लेते हैं नूरी। ये लीवर का सिरप है। लीवर मतलब पेट में जो आंत होती है, और आप सभी जानते हैं कि पेट की आंत से ही इंसानों का सारा मामला चलता है। अगर पेट गड़बड़ तो पूरा बदन यानी पूरा शरीर गड़बड़। तो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कीजिए नूरी लीवर टॉनिक। आपके सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद। मोबाइल नंबर आगे देख लीजिए, और अगर मेरी ज़रूरत पड़े इसमें तो मेरे नंबर पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। अब ये मेरा नंबर है